नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित कविता 13 चतुर चित्रकार इसका भाग दूसरा समझने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज की इस कविता का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कविता 13 चतुर चित्रकार। प्यारे बच्चों, आपको याद है ना कि पिछली ई कक्षा में भाग 1 में हमने यह पढ़ा था कि किस प्रकार चित्रकार सुनसान जंगल में नदी, पहाड़, पेड़ और पत्तों का चित्र बनाने गया था, किंतु वहां उसकी भेंट जंगल के राजा से हुई। अब जंगल के राजा से शेर से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझा और उसने शेर से कहा कि वह शेर का चित्र बना देगा। शेर भी शांति से चित्रकार के सामने चित्र बनवाने बैठ गया। जब आगे का भाग तैयार हो गया तो चित्रकार ने कहा कि जंगल के सरदार, अब आप पीठ फिराकर बैठ जाइए। आइए बच्चों, अब देखें कि आगे क्या हुआ। यह है आज की कविता का भाग दूसरा। इसे भी हम भाग 1 की तरह ही गा लेते हैं। मैं जिस तरह से गाऊंगी आप इसका श्रवण एकाग्रता से करना और बाद में आप भी इस कविता का गायन करना। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमा कर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा सी रोक। कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो बच्चों, यह था चतुर चित्रकार कविता का भाग 2। आइए हम इसे समझ लेते हैं। क्या हुआ भाग 2 में? चित्रकार के कहने पर शेर पीठ फिराकर बैठ गया और बस इसी मौके का फायदा उठाकर चित्रकार वहां से खिसक गया। खिसकने का अर्थ होता है चुपके से भाग जाना। जब बहुत देर तक शेर आंख मूंद कर पीठ घुमाकर बैठा था तो वो यही सोच रहा था कि आगे का चित्र तो जल्दी तैयार हो गया, पीछे का चित्र क्यों नहीं बन रहा है जल्दी से। वो सोचता रहा और इस ओर क्या हो रहा था कि झील किनारे, झील जंगल के पास थी ना, तो झील किनारे एक नाव लगी थी और नाव में एक बांस भी था जिसकी सहायता से चित्रकार ने नाव पकड़ी और वहां से भाग गया और जी भर के उसने चैन की सांस ली। जल्दी जल्दी बांस की सहायता से नाव चलाकर वह दूर निकल गया। अब इधर शेर यही सोच रहा है कि चित्रकार बात नहीं कर रहा, चित्रकार इतनी देरी क्यों लगा रहा है चित्र बनाने में। तब उसने देखा तो पाया कि चित्रकार तो वहां से खिसक चुका है, चुपके से भाग चुका है। तभी बड़ी झुंझलाहट से
चिड़चिड़ाहट से, अधिक खिसियाकर, चिढ़कर, खींचकर, गुस्सा होकर वह देखने लगा और उसे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि चित्रकार ने उसे धोखा दिया था और वह वहां से चंपत हो गया था। तब शेर ने गुस्से से खींचकर चित्रकार को आवाज लगाई और कहा कि नाव रोक, जरा अपनी कलम और कागज तो ले जा यहां से, कायर डरपोक कहीं का। लेकिन ये सब सुनने के बाद चित्रकार रुक सकता था भला? वह तो मौत के पंजे से निकल आया था। यमराजा के मित्र के पंजे से भाग चुका था वह। अगर वो वापस आता अपनी कलम और कागज लेने, तो क्या शेर उसे छोड़ देता, अपना भोजन न बनाता? है ना? चित्रकार ने फिर क्या कहा जब शेर ने कहा कि अपनी कलम और कागज ले जाओ? चित्रकार ने कहा कि कलम और कागज को आप ही रखो और जंगल में चित्रकला का अभ्यास करो। आया ना बेटा भाग दूसरा समझ में? तो चलिए जल्दी से कॉपी लीजिए और यहाँ जो नए शब्द लिखे हैं उसमें इन सारे शब्दों को लिख लीजिए। आइए हम देखते हैं कि इस भाग के आधार पर आपको कौन सा गृह कार्य दिया गया है। आज का गृह कार्य, प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क, पीठ फिराकर कौन बैठ गया? ख, झील किनारे क्या रखी थी? ग, शेर ने चित्रकार से क्या ले जाने के लिए कहा? घ, चित्रकार ने शेर से जंगल में क्या करने को कहा? अब है प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे? लिखिए। 3 वाक्य दिए हैं। क है, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए। यह वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं, इसे आपको इस खाली जगह में लिखना है। ख, कलम कागज तो ले जा, और ग है, अब मुंह आप उधर तो कीजिए। मुझे विश्वास है बच्चों, आज का गृह कार्य आप तुरंत अपनी कॉपी में कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।